हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने माउथ के बारे में पढ़ा कि माउथ क्या होता है और माउथ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो उसमें से मेन पार्ट हमने पढ़ा था और वो है सेलिवरी ग्लैंड, टंग और टीथ। ठीक है, ये मैंने अब बोला था कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सेलिवरी ग्लैंड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम टंग पढ़ेंगे कि टंग क्या होता है। और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिटेल में आप टंग को डिस्क्राइब कीजिए, उसके डायग्राम्स बताइए। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि टंग क्या होता है, कौन से मसल्स यूज होते हैं और इसके जो टेस्ट बर्ड्स है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अगर हम बोर्ड की तरफ देखें तो टंग का डेफिनेशन हमने थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। ओके, द टंग इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन। ठीक है, ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। जैसा आप देख सकते हो टंग में कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं है। जो पूरा का पूरा टंग है वो क्या है, मस्क्यूलर है। ओके, एंड पोस्टीरियरली टंग इज अटैच्ड विद हायोइड बोन। ठीक है, जब हम हायोइड बोन के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जो टंग होती है हमारी वो किससे अटैच्ड होती है, हायोइड बोन से। मतलब टंग पीछे जाके किससे अटैच हो रही है, हायोइड बोन से। ठीक है, ओके। इट इज कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन एंड टेस्ट बड। तो ये जो टंग होता है पूरा, आपने देखा होगा हमारा जो टंग होता है वो बहुत मॉइस्ट होता है। ठीक है, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और इस पे टेस्ट बर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, इट हेल्प्स इन टेस्ट, स्पीच, च्यूइंग, swallowing, क्लीनिंग, सेंसरी। ठीक है, तो ये इतने फंक्शंस हैं टंग के। टेस्ट आपको पता ही है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम जो भी खाना खाते हैं हमारे टंग के वजह से ही हम उस खाने का एकदम मजा उठा पा रहे हैं, हम उसे टेस्ट कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है स्पीच। स्पीच में भी हेल्प करता है टंग, एज एन जब हम बोलते हैं तो जो टंग है वो भी मूव होता है सो दैट हम हमारी जो भी आवाज आ रही है उसको हम वर्ड्स में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, उसके बाद आता है च्यूइंग। जब हम कुछ भी चबाते हैं या निगलते हैं तो हमारा टंग एक स्पेशल रोल प्ले करता है। चबाने में भी, जो खाना है उसको मिक्स करने में भी हेल्प करता है, उसके साथ साथ निगलने में भी टंग हेल्प करता है। फिर क्लीनिंग। क्लीनिंग यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है और क्लीनिंग किसके लिए है, जो टीथ है, हमारा जो इंटरनल माउथ है, हम उसको क्लीन भी करते हैं कभी कभी अपने टंग से, है ना। ओके, एंड लास्ट है सेंसरी। सेंसरी एज एन टेस्ट एक सेंस है। ठीक है, तो हम टेस्ट अगर हम कर पा रहे कोई भी चीज, वो सेंसेस है, अगर वो एक्टिव है तो टंग के वजह से है। उसके अलावा टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर भी तो चेक करता है ना कि आप जब आप कोई भी चीज खाते हो कि गर्म है कि ठंडा है, वो कैसे पता लगता है आपको, जीभ से ही पता लग रहा है ना। तो टंग इतने सारे जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट ऑफ टंग की। ठीक है, तो ये पूरा टंग का एक डायग्राम है। ये डायग्राम है, इसमें हम देखते हैं कि पार्ट ऑफ टंग क्या क्या है। तो टिप, एपेक्स, टिप या फिर एपेक्स हम बोलते हैं जो ये पॉइंट है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, टिप या फिर एपेक्स। ओके, और वो क्या होता है, फ्रंट पार्ट टचेस द टिप। जो हमारा टिप है टंग का वो हम क्या बोलते हैं, उसको या तो टिप बोलते हैं या तो एपेक्स बोलते हैं, और ये दांत को टच भी करता है ना। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम बॉडी। बॉडी एज इन ये जो पूरी बॉडी है, ठीक है, इसको हम बॉडी बोलेंगे, मिडिल पोर्शन। नेक्स्ट आता है रूट या फिर बेस। तो बैक पार्ट अटैच टू द फ्लोर ऑफ माउथ। मतलब यहाँ पे हम जो बेस की बात कर रहे हैं वो इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं तो हमारा जो टंग है वो कहाँ रेस्ट कर रहा है, हमारे माउथ के फ्लोर पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बेस। फिर आते हैं हम डॉर्सम में। ठीक है, तो डॉर्सम मतलब अपर सरफेस। तो ये जो सरफेस आपको दिख रहा है इट इज डॉर्सम। ठीक है, डॉर्सल सरफेस भी आप बोल सकते हो। और इसमें क्या है, टेस्ट बर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप पैपिलेस देखोगे, पैपिले प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ओके, एंड नेक्स्ट है वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट। तो अगर आप अपनी टंग रोल करोगे और जो आपको एकदम शाइनी सा स्किन दिख रहा है, जहां बहुत सारे ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं, दैट इज वेंट्रल सरफेस। ठीक है, अंडर साइड ऑफ द टंग, जो कि स्मूथ भी है और हैज वेन्स। ठीक है, वेन्स भी आपको दिखते हैं वहां पे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जब हम वेंट्रल सरफेस बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ एक और चीज बताऊंगी। जब आप अपने टंग को रोल करते हो, ठीक है, जब भी आप अपने टंग को रोल करोगे, अगर आप मिरर में अभी देख सकते हो, तो आप अपने टंग को रोल करो और एक
चीज होती है जो सपोज ये टंग है, ठीक है, ये टंग है और ये जो माउथ है उसका फ्लोर है, तो एक ऐसी चीज आपको दिखेगी, है ना, जिसने आपके टंग को रोक के रखा हुआ है। इस चीज को हम बोलते हैं फ्रेन्यूलम, ठीक है, फ्रेन्यूलम। ओके, ये फ्रेन्यूलम क्या करता है, जो हमारी टंग की मूवमेंट हो रही है उसको कंट्रोल करके रखता है, अटैच्ड है ये, ठीक है। जो आप देखोगे सबलिंगुअल हम जिसको बोलते हैं, तो आप देखोगे वहां पे आपको ऐसा शेप दिखेगा और जीभ को इसने अटैच कर रखा है, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसको हम बोलते हैं लिंगुअल फ्रेन्यूलम, क्योंकि ये टंग को पकड़ के रखता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं लिंगुअल फ्रेन्यूलम, ठीक है। पर हमारे माउथ में दो टाइप के फ्रेन्यूलम होते हैं, एक लेबिया फ्रेन्यूलम। अब लेबिया यूज हुआ है, दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि लिप्स को और ये गम्स के बीच में ऐसा जो पोर्शन आता है, ऐसा ऐसा जो पोर्शन आता है उसको हम बोलते हैं लेबिया फ्रेन्यूलम। आप ऊपर वाले लिप्स पे भी देख सकते हो, नीचे वाले पे भी देख सकते हो, और अगर आप टंग पे देखोगे तो वो क्या है, ये है लिंगुअल फ्रेन्यूलम। इसके साथ साथ मैंने डायग्राम भी लगा दिया सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुपीरियर सरफेस ऑफ द टंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय सल्कस टर्मिनालिस। ये क्या है, वी शेप्ड ग्रूव है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वी शेप, अब ग्रूव तो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकती, ग्रूव एज इन हल्का सा गड्ढा, हल्का सा गड्ढा दिखता है वहां पे जब भी आप अपना टंग देखोगे पीछे साइड में, तो वहां पे ना सल्कस टर्मिनालिस है, वो क्या करता है, जो सरफेस है पूरा, ठीक है, सुपीरियर सरफेस है, ये जो टंग है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। पहला ये जो आगे वाला पार्ट है इसको 2/3 में डिवाइड करता है, ठीक है, ये 2/3 है और ये 1/3 है रिमेनिंग, ठीक है, ये और ये। तो इसको हम बोलते हैं ओरल पार्ट, ठीक है, या फिर एंटीरियर ओरल पार्ट भी बोल सकते हैं, और पीछे वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं फेरिंजियल पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा होगा एंटीरियर 2/3, जिसको हम ओरल पार्ट भी बोलते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट है, लाइज इन फ्रंट ऑफ सल्कस टर्मिनालिस एंड कंटेन पैपिले मोस्ट टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको, मोस्टली जो टेस्ट बर्ड्स होंगे वो यहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ है, सल्कस टर्मिनालिस के इंटीरियर, मतलब आगे है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पोस्टीरियर 1/3 पार्ट, जिसको हम फेरिंजियल पार्ट भी बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट है, लाइस बिहाइंड द सल्कस टर्मिनल, ठीक है, सल्कस टर्मिनल के पीछे होता है, एंड हैज नो पैपिले बट कंटेन लिंगुअल टॉन्सिल्स, ठीक है। तो इनके पास अब पैपिले प्रेजेंट नहीं है, लेकिन क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, लिंगुअल टॉन्सिल्स। ये जो दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये क्या है, लिंगुअल टॉन्सिल्स है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि मसल्स ऑफ द टंग, मतलब टंग में कौन कौन से मसल्स यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के मसल्स यूज होते हैं, एक है इंट्रिंसिक मसल, ठीक है, विद इन द टंग, टंग के अंदर होता है, और ये क्या करता है, चेंज इन शेप, मतलब ये जो इंट्रिंसिक मसल है ये टंग का जो शेप चेंज होता है उसमें हेल्प करता है। जैसे हम जब देखो हमारा टंग जो है वो हम छोटी भी कर सकते हैं, बड़ी भी टंग कर सकते हैं, है ना, हम जीभ बाहर भी निकालते हैं, उसके अलावा फ्लैटन भी करते हैं, मतलब अगर हमने टंग को रेस्ट करने दिया तो हमारी टंग जो है वो क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, और अगर हम उसे शार्प करना है तो हम उसे शार्प भी कर लेते हैं, है ना। तो ये जो शेप चेंज हो रहा है वो किसके वजह से हो पाता है, इंट्रिंसिक मसल्स के वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्सट्रिंसिक मसल पे। तो एक्सट्रिंसिक मसल्स अटैच टंग टू अदर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब ये जो एक्सट्रिंसिक मसल्स है ये क्या करते हैं, ये जो टंग है इसको किसी और स्ट्रक्चर से अटैच करवाते हैं, और इसका काम क्या होता है, मूव द पोजीशन, ठीक है। तो ये जो मसल्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टंग के पोजीशन के लिए, टंग कैसे अपना पोजीशन चेंज करता है, जैसे अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, इन जाना है, आउट जाना है, तो ये जो कंट्रोल हो रहा है, ये जो पोजीशंस का कंट्रोल हो रहा है वो कौन करता है, एक्सट्रिंसिक मसल्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। तो ब्लड सप्लाई यहाँ पे मेन आर्टरी जो होती है वो लिंगुअल आर्टरी है, ठीक है, वो कहाँ से आती है, फ्रॉम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, लिंगुअल आर्टरी मेन आर्टरी है। और अगर मैं मेन वेन की बात करूं तो लिंगुअल वेन मेन वेन है, और ये कहाँ से है, ड्रेन इनटू इंटरनल जगुलर वेन, मतलब कैरोटिड आर्टरी, जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वहां से जो आर्टरी है लिंगुअल आर्टरी वो आती है, और जो वेन है वो ड्रेन आउट कहाँ पे हो रहा है, इंटरनल जगुलर वेन में, ठीक है, यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आता है पैपिली, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे पैपिले के बारे में। तो ये क्या है, टाइनी प्रोजेक्शंस ऑन द डॉर्सन। तो ये डॉर्सन पे आप छोटे 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 प्रोजेक्शंस देख रहे हो। ये जो प्रोजेक्शंस है, ये जो एक रफ स्ट्रक्चर जो आपको फील होता है अपने टंग पे, वो क्या होता है, पैपिली। ठीक है, तो बहुत लोग इसको पैपिली भी बोलते हैं और बहुत लोग इसको पैपिलाई भी बोलते हैं, तो आप दोनों ही प्रोनाउंस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं इसके टाइप्स। तो कितने टाइप्स के हमारे पास पैपिलीज हैं यहाँ पे टंग में, वो हम देखते हैं। फर्स्ट है फिलीफॉर्म पैपिली। ठीक है, फिलीफॉर्म पैपिली में क्या है, थिन कोन शेप्ड होता है। आप देख सकते हो ये पतला है और कोन शेप्ड है। नो टेस्ट बर्ड्स, इसमें कोई भी टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। हेल्प्स इन सेंसिंग टेक्सचर। तो आप जो भी चीजें खा रहे हो या फिर कुछ भी चीज आसपास आ रही है, तो टेक्सचर कैसा है वो सेंस करने के लिए कौन हेल्प करता है, फिलीफॉर्म पैपिली हेल्प करता है। इसमें कोई भी टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये फिलीफॉर्म पैपिले कहाँ पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हो। ये जो है ये भी फिलीफॉर्म है, ये भी फिलीफॉर्म है। एंड एक्चुअल में क्या है, फिलीफॉर्म सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है हमारे टंग पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं हम फंगीफॉर्म पैपिली। तो फंगीफॉर्म पैपिली में क्या है, मशरूम शेप्ड होते हैं। आप देख सकते हो मशरूम शेप्ड है ये। फाउंड ऑन द टिप एंड साइड्स। ठीक है, तो टिप पे भी प्रेजेंट होता है और साइड्स पे भी प्रेजेंट होते हैं फंगीफॉर्म पैपिली। और हैव टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनके टेस्ट बर्ड्स इनके पास होते हैं और इसके वजह से हम कुछ भी टेस्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है सर्कम वैलिड पैपिले। आप ये देख सकते हो, ये जो वैलिड पैपिले है इसी को हम सर्कम वैलिड पैपिले बोलते हैं। तो सर्कम वैलिड पैपिले क्या करता है, लार्ज एंड राउंड, ये लार्ज होते हैं, गोल होते हैं, अरेंज्ड इन वी शेप एट द बैक। तो आप देख सकते हो ये वी शेप में अरेंज्ड होते हैं। एंड हैव मेनी टेस्ट बर्ड्स, और इनके पास बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट आता है फॉलिएट पैपिली। ठीक है, तो फॉलिएट पैपिली जो है यहाँ पे साइड्स में प्रेजेंट होता है, ऑन द साइड्स ऑफ द टंग। ठीक है, साइड ऑफ द टंग पे प्रेजेंट है, कंटेन टेस्ट बर्ड स्पेशली इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो जो फॉलिएट पैपिले है इसमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो मोस्टली बच्चों में होते हैं, चिल्ड्रन में आप देखोगे। ठीक है, तो ये था फॉलिएट पैपिले। तो ये रहा फॉलिएट पैपिले, ये साइड में प्रेजेंट होता है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, स्वीट, सॉल्ट, सार, बिटर। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सेक्शन किया हुआ है। इट्स नॉट एग्जैक्टली कि ऐसा ही होता है, थोड़े थोड़े ऐसे पैचेस होते हैं जहाँ पे आपको टेस्ट समझ में आता है, लेकिन मोस्टली ऐसा है कि आगे जो टिप होता है वहां पे स्वीट, अगर आप कुछ भी मीठा खाते हो तो जल्दी आप कहाँ से टेस्ट कर पाते हो मीठे को, आगे से, टिप से। क्यों, क्योंकि वहां पे मीठे वाले जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए मीठा वो जल्दी परसीव कर लेते हैं। देन सॉल्ट, ये वाला जो एरिया है ये सॉल्ट के लिए है। सार के लिए ये वाला चीज है, मतलब थोड़ा जो खट्टा होता है, खट्टे के लिए ये वाला चीज है। और पीछे वाला जो एरिया है जहाँ पे ये वैलिड पैपिले प्रेजेंट है, सल्कस टर्मिनालिस जो है, वहां तक बिटर होता है। ठीक है, मतलब अगर कुछ भी आप कड़वा खा रहे हो तो आपको टंग के पीछे आपको थोड़ा फील होगा। ठीक है, टिप पे फील नहीं होगा ज्यादा। ओके, तो ये तो था अबाउट टेस्ट बर्ड्स, और ये थे टंग के पार्ट्स। एंड दिस इज ऑल अबाउट टंग। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।